सत भाई और बहनों, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम रेस्टफुल एपीआई के बारे में बोलेंगे। ओके, रेस्टफुल एपीआई है एक आर्किटेक्चर स्टाइलिंग है। इसका मतलब है कि ये HTTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं, लेकिन इसका एक स्टाइल होता है और कैसे सेंड करना है, क्या सेंड करना है, क्या क्या यूज़ करना है। ओके, उस स्टाइल को, ओके, वो तरीका को बताने के लिए हम ये रेस्टफुल एपीआई यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र एपीआई। इसमें ये स्टाइल्स में क्या क्या होता है, क्या की फीचर्स क्या होते हैं, मैं बताऊंगा। पहली चीज़ है स्टेटलेस। उसका मतलब है कि सर्वर क्लाइंट का किसी सेशन डेटा स्टोर नहीं करते। सो ईच रिक्वेस्ट फ्रेशली आना चाहिए सर्वर को। उसको बोलते हैं हम स्टेटलेस। उसके बाद क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये तो मैंने पहले बता दिया था। और क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट का मतलब है फ्रंट एंड भी बोल सकते हैं हम, सर्वर को बैक एंड भी बोल सकते हैं। फ्रंट एंड में मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, ये सब कुछ है ना। बैक एंड में सर्वर्स होता है। ओके, नोड.js का सर्वर, पाइथन का सर्वर, जावा का सर्वर्स होता है। ओके, ये दोनों चीज़ को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। मतलब है कि हम एक एपीआई क्रिएट करें तो हम n नंबर ऑफ क्लाइंट्स को दे सकते हैं एपीआई यूज़ करने के लिए। ठीक है, फुल्ली डीकपल करते हैं। उसके बाद रिसोर्स बेस्ड यूआरएल हम सेंड करते हैं ना, ये यूआरएल एक रिसोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीवियस केस में मैंने मूवीज़ दिखाया ना। ओके, वो मूवीज़ एक रिसोर्सेस था। ओके, बेस्ड अपॉन द बिजनेस लॉजिक हम डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। वो रिसोर्स बेस्ड है। HTTP मेथड्स हैं, वो रिसोर्स में आप कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं उसका मेथड इधर देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट, XML फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं। हम हमेशा जेसन फॉर्मेट यूज़ करते हैं। ओके, ये एक फॉर्मेट था। ओके, लाइक हम हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, ये हमारा फॉर्मेट था। कम्युनिकेट करने के लिए हम एक लैंग्वेज चूज़ किए। ये लैंग्वेज में सारा ग्रामर सब कुछ होता है ना, वोकैबुलरी, ऐसा ऐसा जेसन में भी इसका सेपरेट नोटेशन होता है। उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन कहते हैं। उसके नेक्स्ट यूनिफॉर्म इंटरफेस follows the consistent way to access and modify the resources. ओके, रिसोर्सेज को मॉडिफाई करने के एक यूनिफॉर्म इंटरफेस यूज़ करके हमेशा ऐसा करते हैं। ओके, हमेशा एक ही तरफ से, ओके, एक ही तरफ से ये ऑपरेशंस चलते रहते हैं। उसके बाद हम HTTP मेथड्स को हम देख लेंगे एक एक मेथड को। ये मोस्टली यूज्ड मेथड्स हैं। ओके, गेट वाला मेथड यूज़ करके हम रिट्रीव कर सकते हैं, सर्वर से किसी न किसी डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। पोस्ट मेथड यूज़ करके नया रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं हम। पुट मेथड यूज़ करके हम एग्जिस्टिंग रिसोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। पैच मेथड यूज़ करके हम छोटा छोटा, आई मीन 1 or 2 फील्ड्स को हम चेंज करना चाहिए तो कंप्लीटली रिप्लेस नहीं चाहिए इसका, देन दैट केस हम पैच वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। डिलीट मेथड यूज़ करके हम रिसोर्स को कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं। ओके, ये HTTP मेथड्स है। हम एग्जांपल्स देखिए तो इधर ऐसा ये रिसोर्स है, ये यूज़र का एक रिसोर्स है। ओके, ओके, ये रिसोर्स को हम गेट कर रहे हैं। ओके, सिंगल आईडी से फिच कर रहे हैं, पोस्ट से हम क्रिएट कर रहे हैं, न्यू यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं यूज़र को, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम स्टेटस कोड्स देखना है। HTTP का स्टेटस कोड्स, उसका मतलब है कि लेट सपोज से हमें एक आदमी से एग्रीमेंट किया तो ओके, क्या होगा, वो एग्रीमेंट हमको लाइक नहीं है, लेकिन उधर अपोजिट आदमी को भी लाइक नहीं है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस आते हैं आदमी से। ओके, सिमिलरली ये क्लाइंट इस सर्वर का बीच में, ओके, एवरी टाइम एपीआई जाने के बाद एक एग्रीमेंट था। क्लाइंट बोल रहा कि हाँ मुझे डाटा चाहिए, लेकिन सर्वर बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा। ओके, दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। सो ईच एंड एवरी स्टेटस कोड एक एक्सप्रेशन सर्वर का एक्सप्रेशन बताएंगे। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है। ओके, द फर्स्ट वन इज 100 सीरीज। ये इंफॉर्मेशनल सीरीज था। ये ये हमेशा नेटवर्क पीपल यूज़ करते हैं। ओके, डेवलपर्स के लिए के डेवलपर्स हम ये यूज़ नहीं करते। ओके, लेकिन 200 सीरीज, ओके,
ये है सक्सेस सीरीज। इसमें 200 का मतलब है कि वाट एवर द क्लाइंट डेटा आस्क्ड सर्वर सर्व्ड। ओके, ये 200 का मतलब है। 201 का स्टेटस कोड का मतलब है कि एक नया रिसोर्स क्रिएट करने के लिए क्लाइंट ने सर्वर को बोला था, सक्सेसफुली सर्वर ने क्रिएट कर दिया। दैट केस 201 आते हैं। 202 का मतलब है कि रिक्वेस्ट रिसीव्ड, क्लाइंट से हम रिक्वेस्ट ले लिया, सर्वर क्लाइंट से रिक्वेस्ट ले लिया, लेकिन वो प्रोसेसिंग करने में डिले होगा। ओके, इस केस में 202 होता है। लाइक हम पेमेंट सेंड करते, ओके, लाखों में पेमेंट सेंड करे तो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन प्रोसेस करके दूसरे अकाउंट में डालने के लिए उसको कुछ टाइम लगाते हैं। इस केस में 202 देते हैं। पेंडिंग, हमारा रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट किया, लेकिन सर्वर प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। इन दैट केस 202 आते हैं। 204 आता है व्हेन हमने एक कंटेंट को डिलीट कर दिया, फाइल को डिलीट कर दिया और रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया डेटाबेस में। इसी टाइम में हमको नो कंटेंट 204 आते हैं। ओके, 300 सीरीज का रीडायरेक्शन का है। ये भी नेटवर्क कॉन्सेप्ट है, हमेशा बीच में प्रॉक्सीज लगाते हैं हम। ओके, इसमें हम ये 300 का ये एरर मैसेज देते हैं। ओके, लेकिन 401 इज अगेन इम्पोर्टेंट। 401 क्या बोलते हैं हमको, क्लाइंट से डाटा आ रहा है ना, इनपुट डाटा, इसमें कुछ गड़बड़ है। ओके, इसमें एक एक कोड को देख लेंगे। 400 एरर कोड क्या बोलते हैं, बैड रिक्वेस्ट, मतलब बॉडी दे रहा है ना, इनपुट का बॉडी, उसमें कुछ गलत है। सर्वर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, क्लाइंट कुछ दे रहा है। पर सपोज से पासवर्ड में, ओके, 8 कैरेक्टर होना है, इसमें एक सिंबल होना है, एक नंबर होना है, ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट्स सर्वर ने लगाया, लेकिन क्लाइंट ने वो कंस्ट्रेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, देन हमको ये 400 बैड रिक्वेस्ट आएगा। ओके, 401 का मतलब है कि अनऑथराइज्ड। उसका मतलब है कि हेडर्स में टोकन मेटा डेटा, वो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने वाला मेटा डेटा फेल्यूर है। ओके, फिर अनऑथराइज्ड 401। ओके, हम हमेशा यूज़ करने वाला ये दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 400 401। 403 है कि फॉरबिडन। उसका मतलब है कि यूज़र है, रिक्वेस्ट भी सही है, लेकिन उसका प्रॉपर परमिशंस नहीं है। ओके, इसी केस में फॉरबिडन आता है। समटाइम्स अपार्ट फ्रॉम द टोकन, दूसरा चीज़, और एक लेयर का टोकन्स भी हम ऐड कर सकते हैं सर्वर साइड। ओके, SSL सर्टिफिकेट्स, API कीज, वो भी ऐड कर सकते हैं। इफ दोज थिंग्स नॉट पास्ड, हम फॉरबिडन का एरर देते हैं। 404 नॉट फाउंड का एरर का मतलब है कि रिसोर्स नेम दे रहा है ना, यार किसी यूजर्स, ये रिसोर्स का नेम दे रहा है, ये क्लाइंट गलत दे रहा है। लेट सपोज हमारा पास यूजर्स का रिसोर्स है, लेकिन ये भेज रहे हैं मूवीज़ का रिसोर्स, वो सर्वर के पास नहीं है, इसीलिए वो 404 भेजेगा। उसके बाद सर्वर साइड एरर्स। सर्वर साइड एरर्स है कि एरर्स, क्लाइंट से रिक्वेस्ट अच्छे से आ रहे हैं, लेकिन सर्वर प्रोसेसिंग करने में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, इसीलिए ये 500 सीरीज के एरर्स आते हैं। पहले एरर 500 इंटरनल सर्वर एरर, हम एक्सेप्शन हैंडलिंग सब कुछ अच्छे से नहीं किया तो ओके, इंटरनल सर्वर एरर मारेगा। कुछ कोड में गड़बड़ है, एरर्स आए तो इंटरनल सर्वर मारेगा। बैड गेटवे, ये 502 एरर क्या है कि हम समटाइम्स सर्वर को भी दूसरा सर्वर से कनेक्ट होके डाटा देना पड़ेगा। लेट सपोज से हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सर्वर डेटाबेस को जाके ऑपरेशन करना है और फाइल सिस्टम से जाके ऑपरेशन करना है, लेकिन ये ऑपरेशन करने में टाइम लगा है, लेकिन क्लाइंट ने इतने टाइम अवॉइड नहीं करते। ओके, इस टाइम में हमको बैड वे गेटवे टाइम आउट, बैड गेटवे टाइम आउट का 502 एरर आएगा। नेक्स्ट 503 सर्विस अनअवेलेबल का एरर क्या है कि प्रीवियसली सर्वर ने हमको कुछ सर्विस प्रोवाइड किया था, लेकिन अभी उसका सर्विस बंद था। ओके, वो लेट सपोज थर्ड पार्टी APIs हमको बोल रहा है कि हम हम दिस सर्वर को, थर्ड पार्टी API से हमको कुछ कनेक्शंस है, लेकिन आफ्टर सम टाइम थर्ड पार्टी से हमको वो कनेक्शन
फेल हो गए, लेट्स सपोज हम अमेजन से हमेशा कनेक्ट करके हम डाटा दे सकते हैं, लेकिन हमारा अमेजन डाउन था, इस केस में हम उसको दे सकते हैं सर्विस इज अनअवेलेबल करंटली, दैट इज़ 503। लेकिन हमेशा हम 50 यूज़ करते हैं, 503 लेस कम यूज़ करते हैं। ओके, ये है स्टेटस कोड्स। ओके, उसके बाद हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख लेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि हम प्रॉपर HTTP मेथड्स यूज़ करना है, मतलब है कि एक एक ऑपरेशन को एक एक मेथड यूज़ करना है। लेट्स सपोज क्रिएट के लिए पोस्ट यूज़ करना है, रिट्रीव के लिए गेट मेथड यूज़ करना है, अपडेट के लिए पुट और पैच मेथड यूज़ करना है, डिलीट के लिए डिलीट मेथड यूज़ करना है। एक एक मेथड को एक एक फंक्शनलिटी करने के लिए हम हमेशा मैप करना चाहिए, दैट इज़ ए गुड प्रैक्टिस। नेक्स्ट हमारा यूआरएल्स देते हैं ना, हम मीनिंगफुल यूआरएल्स देना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट को, यूज़र को, एंड यूज़र को समझ में आना चाहिए। ओके ओके, like this, instead of get users orders, you can say users, because get ऑलरेडी होगा। ओके, गेट मेथड ऑलरेडी होगा, सिर्फ यूज़र देना चाहिए। ओके, उसके बाद ऑर्डर्स ऐसे देना है, स्लैश करके देना है। इफ टू थिंग्स, दो चीज़ें हम देना चाहिए था, ऐसे देना है, दो स्लैशेस करके यूज़र स्लैश ID स्लैश ऑर्डर्स ऐसे देना है। ऐसा नहीं देना है गुड यूज़र गेट यूज़र ऑर्डर, ऐसा नहीं देना है। ऐसा फंक्शंस लिखना चाहिए, लेकिन यूआरएल्स में ऐसा नहीं देना चाहिए। प्रॉपर स्टेटस कोड्स रिटर्न करना है, क्योंकि ये स्टेटस कोड यूज़ करके फ्रंट एंड डेवलपर्स एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओके, एरर हैंडलिंग वो करेगा। ओके, प्रॉपर अलर्ट्स वो दिखाइएगा क्लाइंट को, इसलिए हम हमेशा प्रॉपर स्टेटस कोड्स भेजना है। ओके, ये जेसन फॉर्मेट है। ओके, इजी इंटीग्रेशन के लिए हम रेस्पॉन्स में इंटीग्रेशन देते हैं। ऑफ कोर्स वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी तो मेजर फीचर है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, JWT वो आती है पे की। ओके, पेजिनेशन क्या है कि लेट्स सपोज है हमारा पास 1000 रिकॉर्ड्स है, लेकिन हमारा एक ही साथ 1000 रिकॉर्ड्स दे दे तो ये पे फेल हो जाएगा। इफ नॉट फील्ड ऑल्सो, यूजर कैनॉट, यूजर हमेशा 1000 रिकॉर्ड्स को एक ही बार देख नहीं सकता, इसीलिए हम पेजिनेशन लगाएंगे ईच पेज में। ओके, लिमिट लगा के 10 रिकॉर्ड्स भेजेंगे, अदरवाइज 20 रिकॉर्ड्स, 25 रिकॉर्ड्स ऐसे भेजेंगे। यूजर की भी आसान लगेगा, API भी फास्ट हो जाएगा। सो पेजिनेशन भी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वर्शनिंग क्या है कि लेट्स सपोज हम टुडे हमको कुछ रिक्वायरमेंट्स मिला, हमने डेवलप किया, लेकिन टुमारो दे विल ऐड सम मोर रिक्वायरमेंट्स। ओके, इस वजह से हम वर्शनिंग मेंटेन करते हैं, लेकिन हम हमेशा ये चीज़ माइंड में रखना कि बैकवर्ड भी कंपेटेबल होना चाहिए। ओके, ये तो बेस्ट प्रैक्टिस है। ओके, ये रेस्ट एंड सोप का डिफरेंसेस मैंने दिया, लेकिन सोप हम अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रेस्ट का फीचर्स हम देख लेंगे। प्रोटोकॉल इज HTTP, हम HTTPS भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज SSL सिक्योरिटी। इफ यू ऐड HTTPS भी हमको आ जाएगा। फॉर्मेट जेसन फॉर्मेट है, हम हमेशा यूज़ करते हैं। XML बोलते हैं, लेकिन हम जेसन नहीं यूज़ करते हैं। लाइट वेट, यस इट इज़ लाइट वेट। सिक्योरिटी तो हम इम्प्लीमेंट करना है, वो तो JWT SSL ये सब यूज़ करके हम इम्प्लीमेंट करना है। फ्लेक्सिबल है, हाईली फ्लेक्सिबल है। REST API एक बार डेवलप किया तो ऑल काइंड ऑफ क्लाइंट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये है HTTP मेथड्स RESTful API के बारे में। ओके, दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।